अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन भी बाकी दूसरे अमराज की तरह एक मर्ज़ है और काबिल इलाज है। हमारे मुआशरे में बांझ सिर्फ औरत को समझा जाता है, मगर ये बात गलत है। जिस तरह एक बांझ औरत मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात की बिना पर बांझ होती है, इस तरह मर्द भी तिब्बी वजूहात की वजह से बांझ होता है, मगर हमारे यहाँ मर्द अपने आप को बांझ नहीं समझता और ना ये इस बांझपन के इलाज के बारे में सोचता है। हालांकि ये भी एक बीमारी है, इसका बाकायदा इलाज किया जाए तो मरीज बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाता है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि मर्दाना बांझपन होता क्या है। औरत को बच्चा जन्म देना होता है तो हम औलाद ना होने की सूरत में औरत को बांझ करार देते हैं, मगर मर्द को बांझ क्यों समझे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके इलाज और एहतियात के सिलसिले में आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। अब मैं आपको बांझपन के बारे में बताती हूँ। आम फहम जुबान में जब 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द 25% ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं। 25% में दोनों ही बांझ होते हैं। 25% में बगैर किसी वजह के मियाँ बीवी दोनों बांझपन का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमूआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी हो गई हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नौइयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के बहुत से असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक एसाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए एसाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़ू खास की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद होंगे, लेकिन मुतलका मकाम तक पहुँचाने के लिए अज़ू में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फा टेस्टिकल्स के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुनफरिद अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको एसाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमाग व एसाब एहसासात का मरकज़ है, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़म चहारम के फुजले की जब खून में बहतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक ख़ास लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। लज्जत की इंतहाई सूरत इखराज के वक़्त हासिल होती है। चुनांचा इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी एसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म ये है कि इस वक़्त दौरान खून का रजू होकर अज़ू ख़ास, जिसका ज़्यादातर हिस्सा उज़लाती अस्फंज का होता है, तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत और सकनात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका उसी वक़्त मुमकिन है जब तीनों मुनफरिद अज़ा तवाज़ुन और सेहत की हालत में हों। इसके बाद उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है? नाज़रीन, जिस्म इंसान में इरादी और गैर इरादी हरकत के ज़िम्मेदार उज़लात फितरी तौर पर मुज़र असरार से बचने के लिए मरतूबात के हसूल के लिए एसाब एक तरतीब और सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मुवाफिक हालात पाकर तेज़ी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकल कर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मरतब करते हैं। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी अज़ा की तरफ दौरान खून ज़्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ जाती है और खुशियों के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का इखराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं।
ऐसे मरीज इल्लत इगलाम, कसरत मुबाशरत जैसे अफ़आल से आगाज़ जवानी में अपनी मनी खुश्क या ख़राब कर देते हैं। दिमाग के सालिया रतूबत बवजह तहलील होती है। गदूद, खुशियत, तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजन मनी की क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बिना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हो वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन में गुद्दी बांझपन और जिनसी अलामात के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। अफजाइश नस्ल के लिए नुतफ़ा सीमन खुशियों यानी टेस्टिकल्स में तैयार होता है। खुशियों में गदूद छोटे छोटे अज्जा लाब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुतफ़े में 100 के करीब लाब्यूल होते हैं, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर बारीक खुमदार नालियाँ हैं। इनमें मनी खून से अलहदा होती है। खम इसलिए है कि फासला ज़्यादा हो जाए और मनी ठहर कर मतलूबा हरारत जज्ब करके पुख्ता हो जाए। मनी 2 थैलियों में तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। मसाने के पीछे पाई जाती है। ट्यूब्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है, जो मनी के साथ खारिज होते हैं। इसके बाद मैं आपको मनी में होने वाले नुक्स का बताती हूँ। मनी में होने वाली खराबियाँ या अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुतहरिक और ज़िंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी अक़साम कितनी है, इनका मिजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है, कितने फीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। किरम मनी बलोगत के खुशियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये किरम मनी स्पर्म टेस्टिकल्स में तैयार होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सीमेनल वहीकल और प्रोस्टेट में बनती है। इसलिए सीमेनल वहीकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और सूरत और हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली इलामत हो सकती है, जिसे टेस्टिकल्स का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म क्या होते हैं, तो आपको बताती चलूँ कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई है और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना ज़ुखास से मनी के साथ खारिज होती है। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है, जो जिस्म में डक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गदूद से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको दिलचस्प बात बताती चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी स्पर्म का अमल कार फरमा होता है। स्पर्म की 2 इकसाम हैं, नंबर 1 X, नंबर 2 Y। अगर Y अंडे ओव्यूम से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है, क्योंकि Y अल्काइन पसंद है। अगर X पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है। X मामूली तजाबियत पसंद है। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दफ़ा के इखराज से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं इस बीमारी का जिक्र करूंगी जिनका ताल्लुक मर्दाना बांझपन से है। इन बीमारियों की 3 इकसाम हैं, नंबर 1 एज़ोस्पर्मिया, नंबर 2 ओलिगोस्पर्मिया, नंबर 3 नेक्रोस्पर्मिया। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नंबर 2 नेक्रोस्पर्मिया। इस बीमारी में जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नंबर 3 एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून का आना,
خون کے سرخ ذرات کا آنا یا پھر بیکٹیریا کی موجودگی ہے۔ ناظرین، ایزوسپرمیا کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 obstructive ایزوسپرمیا، نمبر 2 نان obstructive ایزوسپرمیا۔ نمبر 1 obstructive ایزوسپرمیا اگر خصیے سائز میں نارمل ہو اور ہارمون لیول بھی نارمل ہو تو خصیے اور عضو خاص کے درمیان نالیاں بند ہونے کو obstructive ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ یہ مرض خصیوں سے مادہ منی باہر نکلنے والی نالیوں پر چوٹ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنیوں کا آپریشن بھی اس کی خاص وجہ ہے۔ نان obstructive ایزوسپرمیا اس بیماری میں سپرم کا پیدا نہ ہونا، خصیوں میں نقص ہونا، اس کے علاوہ خصیوں میں پیدائشی نقص ہونا، ہارمون لیول نارمل نہ ہونا، خصیوں کا انفیکشن، تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی مردانہ بانجھپن کی بیماریاں اور ان کی اقسام۔ امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں مردانہ بانجھپن سے متعلق مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ آج ہی تحصیل دواخانہ تشریف لائیں اور تمام امراض سے چھٹکارا پائیں۔ مزید معلومات اور علاج کے لیے رابطہ کریں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ، الٹرنیٹیو میڈیسن اسپیشلسٹ، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی۔ حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ، الٹرنیٹیو میڈیسن اسپیشلسٹ، ایکسپرٹ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلیٹی، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی۔ 0300955289 0334955289 0321955289۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر 033215000548 033215000549۔ آپ اپنے تمام پرانے پیچیدہ و پوشیدہ جنسی مسائل، زنانہ و مردانہ بانجھپن، اس کے علاوہ تمام امراض کے لیے تاثیر میڈیکل بورڈ کے حکمہ اور لیڈی ڈاکٹر سے مشورے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 03335501 03235501 فری مشورے کے لیے شادی کورس سے متعلق انتشار کی کمی، سختی، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام، صورت انزال وغیرہ کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0332560764 0331560764۔ فری مشورے کے لیے عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی، اس کے علاوہ عضو خاص کا ڈھیلا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹے پن کے علاج کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0337007101 0332707101۔ خواتین کے مسائل کے لیے جیسے کہ لکوریا، نسوانی غسل میں کمی، زنانہ بانجھپن، ماہواری اور باقی تمام مسائل کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0336577696 0336577697۔ کلینک لینڈ لائن نمبرز +925157777696 +925157777697 +9251577323 +9251553036۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں tasirdawakhana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tasirlabs.com۔